अगर आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको एक टर्म बहुत सुनने में आता होगा, वो होता है बैकलिंक्स का। ये बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये कितने यूजफुल होते हैं हमारे लिए, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है बैकलिंक्स की तो बहुत सारे लोग बहुत टेक्निकल जवाब में इस बात का जवाब देते हैं कि बैकलिंक्स होते क्या हैं। ये अलग अलग साइट पर जाके बनाए जाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, इनसे अच्छा एसईओ हो जाता है, हमारी साइट गूगल पर रैंक हो जाती है। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे कि बैकलिंक्स को बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे समझा जाए। तो बैकलिंक के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है, आप कपड़े खरीदना चाहते हैं कुछ, आप मार्केट में निकल गए। अब मार्केट में आपको तरह तरह की दुकानें दिख रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जहां से हम कपड़े परचेज कर सकते हैं। और उन सारी दुकानों के ऊपर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहां पर दुकान का नाम लिखा हुआ है, उनके प्रोडक्ट डिटेल्स लिखी हुई है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या ये बेचते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन सारी दुकानों को नीचे एक बहुत छोटा सा बोर्ड एक और लगा हुआ है, वहां पर एक पर्टिकुलर कपड़े वाली दुकान के बारे में लिखा हुआ है कि ये इस चीज के सेलर हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं और उनकी दुकान का डायरेक्शन ये है। आप अगली दुकान पे गए, वहां पर भी ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, नीचे छोटा सा लगा हुआ है। और इस तरह आपने बहुत सारी दुकानों में देखा कि वहां पर एक नीचे एडिशनल बोर्ड लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर दुकान को डायरेक्ट करता हुआ, उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट करता हुआ। इन दुकानों के नीचे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ये पर्टिकुलर एक शॉप को डायरेक्ट कर रहे हैं, एक शॉप के बारे में बता रहे हैं कि इस शॉप में ये प्रोडक्ट मिलते हैं, आप चाहें तो यहां से भी सामान ले सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं अपनी। अब आपके दिमाग में क्या आया कि इस शॉप वाले ने, इस पर्टिकुलर शॉप वाले ने इतने सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं अपने, मतलब यहां शॉप में कुछ बात है जो इतने सारा प्रमोशन कर रखा है इसने बहुत सारी दुकानों के नीचे अपने बिलबोर्ड्स लगा रखे हैं, अपने बैनर्स लगा रखे हैं, अपने पैम्पलेट्स लगा रखे हैं। आप सीधे वहां पर दुकान में गए, आपने वहां चीजें पसंद की, वहां से परचेजिंग कर ली। अब आपके दिमाग में आ गया ये शॉप सबसे अच्छी, क्योंकि इसने सबसे अच्छा प्रमोशन किया हुआ है पूरी मार्केट में और बहुत सारी दुकानों के आसपास इसने अपने पैम्पलेट्स और बोर्ड्स लगा रखे हैं। यही चीज एग्जैक्टली बैकलिंक है। जब हम बैकलिंक्स के बारे में बात करते हैं तो यही एग्जैक्टली चीज इंटरनेट पर आ जाती है। जब आपने अपनी वेबसाइट बना ली, वहां पर अपने प्रोडक्ट डाल दिए, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, अब आपको इसका प्रमोशन करना है। अब आप गए और बहुत सारी मिलती जुलती साइट्स पर अपना लिंक डाल दिया, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। तो जैसे आप मार्केट में निकले थे अपनी शॉपिंग करने के लिए, वैसे ही गूगल का एक बॉट जाता है अलग अलग वेबसाइट्स पर, वो उनको एनालाइज करता है। वो वहां पर सब जगह जाकर देखता है कि हर दुकान पर आपका बोर्ड लगा है, आपका बैनर लगा है, आपका पैम्पलेट चिपका हुआ है। अब उसके ये समझ में आने लगता है कि यहाँ पर कुछ है, कुछ मिलता है यहाँ पर। वो उस पर्टिकुलर लिंक पे जाता है, वहां पर आपकी वेबसाइट चेक करता है, उसका कंटेंट चेक करता है और ये चेक करता है कि आपका कंटेंट अच्छा है। तो गूगल ये एनालाइज कर रहा है, गूगल का बॉट ये एनालाइज कर रहा है कि आपको वेबसाइट को बहुत सारे लोगों ने रिडायरेक्ट किया हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट में आपने अपना एक बैनर चिपका रखा है, अपना पैम्पलेट चिपका रखा है कि हमारी इस चीज़ की दुकान है और हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा ये पर्टिकुलर एड्रेस है। बहुत सारे लोग आपके पास वहां से आ भी सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल कस्टमर सोच रहा है, वैसे ही गूगल का बॉट सोच रहा है। वो ये मानकर चलता है कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को लिंक कर रही है, उसमें कुछ क्वालिटी है और इसी पर्टिकुलर लिंक को बैकलिंक्स बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो अलग अलग वेबसाइट जब आपकी वेबसाइट को रूट करती हैं, आपके लिंक को रूट करती हैं, तो उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में बैकलिंक्स बोल दिया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है? जब हम एसईओ की बात करते हैं तो वहां पर बहुत लोग कहते हैं बैकलिंक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। पहले के टाइम पे बैकलिंक्स का एग्जैक्टली बहुत यूज हो रहा था। लोग बहुत तरह के बैकलिंक्स बना रहे थे, अलग अलग साइट पर जाके नीचे अपना वेबसाइट लिंक कमेंट करते थे, उसके बारे में लिख देते थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, जो कि गूगल ने बाद में एनालाइज किया कि ये इलीगल है, ये सही चीज नहीं है। किसी भी रैंडम साइट पर जाकर आप अपना लिंक पेस्ट कर दें और उसको गूगल बैकलिंक मान लेगा, तो कहीं ना कहीं गूगल ये गलती कर रहा था। गूगल ये मानकर चल रहा था पहले कि जितनी ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितनी साइट आपकी साइट को लिंक करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी वेबसाइट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से लोग कर क्या रहे थे कि किसी भी अनरिलेटेड वेबसाइट पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दे रहे थे, इसे गूगल बैकलिंक्स मान रहा था। लेकिन जैसे जैसे गूगल ने एनालाइज किया कि इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, वैसे वैसे गूगल ने बैकलिंक्स की परफॉर्मेंस, बैकलिंक्स की प्रायोरिटी कम कर दी। आज ये बैकलिंक्स जरूरी है।
अगर आपको अच्छा एसईओ करना है तो आपको बैकलिंक्स बनाने चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने चाहिए। इसी एग्जाम्पल को साथ लेकर चलते हैं। आपकी कपड़े की शॉप है, आप चाहते हैं कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए, लेकिन आपने एक जिम के ऊपर जाकर अपना एक छोटा सा बैनर लगा लिया कि हमारे ये कपड़े की शॉप है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब जो आदमी जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज करने के मोड पे जा रहा है, वो उसको आपके पैम्पलेट से मतलब नहीं है, ना ही वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो आपका ये बैकलिंक किसी काम का नहीं है। हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ काम कर जाए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। गूगल इसे अनएथिकल मानता है और इसका कोई यूज़ नहीं मानता, बल्कि इसके लिए पेनलाइज करता है आपकी साइट को। ये बहुत डाउन क्वालिटी बैकलिंक्स माने जाते हैं। जब आप अपनी निश रिलेटेड वेबसाइट्स में अपने लिंक पोस्ट करते हैं तभी वो बैकलिंक्स माने जाते हैं, तभी उन्हें क्वालिटी बैकलिंक्स कहा जाता है। अब बैकलिंक्स लोग बहुत तरह से पेश करते हैं। पहले लोग केवल कमेंट में बैकलिंक पेश कर रहे थे, लेकिन बैकलिंक्स की अच्छी इंपॉर्टेंस तभी मानी जाती है, बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंस तभी दी जाती है जब आपका बैकलिंक पर्टिकुलर आर्टिकल में पोस्ट हो। वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा है, वहां पर बीच में कहीं आपका लिंक पोस्ट हो तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक माना जाएगा। क्योंकि कमेंट में आजकल बहुत से लोग लिंक्स पेश करते जाते हैं, उसे बैकलिंक मानते रहेंगे, अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक मानते रहेंगे, तो गूगल को फायदा नहीं होगा। गूगल सही से एनालाइज नहीं कर पाएगा कि आपकी साइट की क्वालिटी क्या है, क्या आपने सही बैकलिंक्स बनाए हैं। तो इस तरह से ये ध्यान देकर कि अपनी रिलेटेड साइट्स पर आप बैकलिंक्स बनाएं, जहां से आपका ट्रैफिक एक जेन्युइन ट्रैफिक है, जहां से वो ट्रैफिक ऐसा हो जो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हो, या फिर उसे खरीदना चाहता हो, या फिर उसकी जानकारी लेना चाहता हो। अगर इस तरह के बैकलिंक्स बनाते हैं तब आपके क्वालिटी बैकलिंक्स कहलाएंगे और इनको इंपॉर्टेंस मिलेगी। बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस पहले के टाइम से अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी बैकलिंक्स की ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है आज की डेट में एसईओ की। तो सीधी सी बात यह है कि आपको एसईओ करना है तो आपको बैकलिंक समझना जरूरी है, और एक लिमिट में क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं तो आपको अपने एसईओ में फायदा होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ फायदा नजर आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।